प्रशासन होश में आओ, नीतीश कुमार हाय हाय। बिहार की राजधानी में सनसनी फैलाने वाली नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले में पटना पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रहस्यमयी मौत के मामले में अब जांच ने तेज रफ्तार पकड़ ली। राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम यानी एसआईटी इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी। ताजा घटनाक्रम में एसआईटी ने 27 लोगों के डीएनए सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि जांच अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि ये डीएनए सैंपल छात्रा के संपर्क में रहे लोगों, घटनास्थल से जुड़े संदिग्धों और कुछ अहम व्यक्तियों से लिए गए। इन सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मौत के पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने अब तक 27 लोगों के डीएनए सैंपल लिए, जिन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब जांच के लिए भेजा गया। सूत्रों के अनुसार इनमें से 4 लोग फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट माने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि फॉरेंसिक जांच में छात्रा के अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक जांच के संकेतों के अनुसार यह स्पर्म 18 से 22 साल की उम्र के किसी युवक का हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि यह व्यक्ति छात्रा का कोई करीबी हो सकता है या फिर शंभू हॉस्टल से जुड़ा हो सकता है, जहां छात्रा रह रही थी। आपको बता दें कि इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब नीट की तैयारी कर रही छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शुरुआती जांच में कई सवाल खड़े हुए। क्या छात्रा मानसिक दबाव में थी? क्या उसे किसी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, या फिर उस मौत के पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी? परिजनों ने शुरू से ही इस मामले में निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। उनका आरोप है कि छात्रा पढ़ाई को लेकर गंभीर थी और भविष्य को लेकर उसके कई सपने थे। ऐसे में उसकी मौत का केवल आत्महत्या मान लेना कई सवालों को जन्म देता है। सूत्रों के अनुसार इस हाई प्रोफाइल केस की गुत्थी सुलझाने के लिए अब वैज्ञानिक साक्ष्यों पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हॉस्टल संचालिका के बेटे आशु अग्रवाल, हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के बेटे और मृतका के करीबी दोस्त का ब्लड सैंपल लिया गया है। एसआईटी ने अब तक कुल 27 लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं, जिनका मिलान घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट से कराया जाएगा। ताजा अपडेट के मुताबिक पुलिस ने 10 और संदिग्धों की सूची तैयार की, जिनके सैंपल जल्द ही लिए जाएंगे। बता दें कि हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का सैंपल पहले ही लिया जा चुका था, जिसके बाद अब उनके बेटे को भी इस प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। दरअसल यह मामला पटना के एक नामी कोचिंग इलाके के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा है, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया। पटना के चर्चित नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के पटना स्थित आवास और जहानाबाद के मखदूमपुर स्थित पैतृक गाँव खरका में करीब 4 घंटे तक सघन तलाशी ली। इस दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं और परिजनों से लंबी पूछताछ की। पूछताछ में एक अहम जानकारी यह सामने आई है कि मनीष रंजन भी उसी दिन 5 जनवरी को अपने पैतृक गांव से पटना आया था, जिस दिन मृतका ट्रेन से पटना पहुंची थी। इसके साथ ही मनीष रंजन का आपराधिक इतिहास का भी पता चला है, जिसमें उन पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस अब इन कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जांच टीम छात्रा की कॉल डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री और मोबाइल टावर लोकेशन की भी बारीकी से जांच कर रही है। डंप डेटा माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि 6 जनवरी को जब छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ी, उस समय उसके आसपास कौन कौन लोग मौजूद थे और किससे उसकी बातचीत हुई थी। वहीं पटना के नीट छात्र रेप और संदिग्ध मौत मामले में एफएसएल सूत्रों से बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिससे जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल सकती है। फॉरेंसिक जांच में मृतका के कपड़ों पर पाए गए स्पर्म के नमूने से यह संकेत मिला है कि आरोपी की उम्र 28 से 21 वर्ष के बीच हो सकती है। इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सुराग के बाद एसआईटी ने अपना ध्यान उन युवाओं पर केंद्रित कर दिया है जो मृतका के करीबी मित्र थे या हॉस्टल परिसर से जुड़े हैं, ताकि डीएनए मिलान के जरिए असली अपराधी की पहचान सुनिश्चित की जा सके। इधर परिजनों का आरोप है कि छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पर्म मिलने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया। अब डीएनए मिलान को जांच का सबसे अहम आधार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है और दोषियों की पहचान संभव हो पाएगी। वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरह वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। डीएनए रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा।
इस बीच छात्रा की मौत को लेकर सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों में भी नाराजगी देखी जा रही। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं और नीट जैसी परीक्षाओं के दबाव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें एसआईटी की जांच और डीएनए रिपोर्ट पर टिकी। तो क्या इन जांचों से सामने आएगी छात्रा की मौत की असली वजह और क्या दोषियों को मिलेगा सख्त सजा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ स्पष्ट हो जाएंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।